Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Space. सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। हमने इससे पहले जो वीडियो है उसमें गाजेस लॉ को हमने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था। वहां पे हमने देखा था 3D सर्फेसेस के लिए जो गाजेस लॉ है उसके जरिए आप लोग फ्लक्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हो। आज हम लोग जो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन है गाजेस लॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। उसको हम लोग डिराइव करेंगे और उससे जो आपके एमसीक्यूज वगैरह बनते होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, बड़ा इजी टॉपिक है। आप लोग साथ साथ अपना रजिस्टर वगैरह निकाल लें, नोट भी कर लें। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। टॉपिक का नाम पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite sheet of charge। ये एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है इनफाइनाइट शीट। तो आप लोग भी लेट करें कि आप लोगों के पास एक इनफाइनाइट थिन शीट है। ये बात आप लोग याद रखें, मतलब बहुत बड़ी आप लोगों के पास एक शीट है जिसपे आप लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब अगर मैं इनफाइनाइट शीट की बात करूं तो उसकी तो विड्थ बहुत ज्यादा होगी। तो मैं वहां ये तो बोर्ड भी देखें, अगर आप लोग इसको भी देखें तो ये इनफाइनाइट नहीं है। तो मैं उसका कुछ एक टुकड़ा यहां पे लूंगा, उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में से कोई फाइनाइट पोर्शन लूंगा। मतलब आप लोग ये चीज ध्यान में रखें कि मेरे पास जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में से मैं कुछ पोर्शन यहां पे उस शीट ऑफ चार्ज का यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये लेट करें कि आप लोगों के पास एक शीट ऑफ चार्ज है जिसपे यूनिफॉर्मली जो है वो आप लोगों के पास क्या किए हुए हैं, वो चार्ज स्प्रिंकल किए हुए हैं। लेट करें ये आप लोगों के पास एक शीट ऑफ चार्ज, मतलब ये चीज आप लोग याद रखें कि यहां पे जो शीट ऑफ चार्ज है ये कौन सी है, ये थिन शीट ऑफ चार्ज। और ये जो शीट ऑफ चार्ज है ये आप लोगों के पास क्या है, इनफाइनाइट। अब इसके ऊपर आप लोगों ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज आप लोग ले लें। लेट करें कि यहां पे आप लोगों ने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली आप लोगों ने क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एज शोन इन द फिगर। ये फिगर मैं बना रहा हूं, इस शीट के एक टुकड़े को मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि मैं एक इनफाइनाइट शीट है उसमें से उसका एक फाइनाइट पीस ले रहा हूं, उस फाइनाइट पीस को मैं डिस्कस करवा रहा हूं क्योंकि मैं इनफाइनाइट को नहीं पढ़ सकता। और आपसे वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि लेट करें यहां पे ये वाला एक पोर्शन है, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे आप लोग बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है, रिलेशन ड्राइव करना है। ये आप लोगों के पास एक शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और उससे कुछ डिस्टेंस पे लेट करें यहां से यहां तक का जो मैं डिस्टेंस मान रहा हूं, ये मान लें आप लोग ये कोई डिस्टेंस y है सपोज करें। इस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हम लोग ये चीज यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में से कुछ थोड़ा सा जो पीस है वो ले ली, और इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और यहां पे आप लोग लिख रहे हैं हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको आप लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते होते हैं, वो क्या है, वो आप लोगों के पास से वो है Q डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या होती है, A होती है। तीन तरह की आप लोगों के पास चार्ज डेंसिटीज होती है। एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आप लोगों के पास Q बाय A होती है। एक आप लोगों के पास होती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो Q बाय V हो जाएगा वॉल्यूम, और एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी Q बाय L, कितने लेंथ के ऊपर आपने चार्ज को स्प्रिंकल किया हुआ है। यहां पे मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वो आप लोगों के पास हमेशा उसका रिलेशन होता है Q बाय A आप लोगों के पास होता है। और वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के करीब जो y है, उस y डिस्टेंस पे आप लोग बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज यहां पे आप लोगों ने देखी, ये जो शीट है वो कौन सी है, ये तो थिन आप लोगों के पास, बहुत बारीक आप लोगों के पास एक शीट है। और दूसरा, अगर आप लोग इस पॉइंट पी पे खड़े ना
और पॉइंट पी पे आप लोग अगर इस शीट को देख रहे हो तो डेफिनेटली ये शीट आपको इनफाइनाइट नजर आएगी। इसका मतलब है ये जो रेडियस है, ये जो वाई है, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ शीट। ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब ये जो वाई है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा लेस है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ शीट। और अगर आप लोग इस पॉइंट पी से ऐसे ऊपर देखेंगे ना, इस पॉइंट पी से आप लोग यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने एक बड़ी शीट है, उसको देखोगे तो आपको डेफिनेटली इनफाइनाइट नजर आएगी। यहां तक क्लियर है? और वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि आप लोगों के पास इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों की, आप लोग फाइंड आउट करें कि आप लोगों के पास क्या हो। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ई फाइंड करना है। ई फाइंड करने का तो मैंने एक फार्मूला जो पहले पढ़ा था, वो फार्मूला था आप लोगों के पास के क्यू डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या था, आर स्क्वायर। अगर मैं गलत हूं तो हमने ये वाला बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ था। लेकिन ये तो एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए यूज होता है, यहां पे यूज नहीं होगा। बस याद रखें कि जब चार्ज इंक्लूजन की बात आ जाए ना, तो आप लोग गॉसेस लॉ यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला यहां पे अप्लाई नहीं हो सकता, हम कोई और मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। और वो मेथोडोलॉजी क्या है? आप गॉसेस लॉ आपने पढ़ा हुआ था, फ्लक्स इनक्लोज्ड इन एनी 3D जो आप लोगों के पास सरफेसेस होती है, उसके अंदर जब चार्ज आप लोग रखते हो तो आप लोगों के पास जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/E0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P को हम लोग पहले इंक्लूड करने के लिए कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे। वी मस्ट अप्लाई अ गॉसेस लॉ हियर। हमने यहाँ पे क्या लगाना है? हमें यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉसेस लॉ कहाँ पे अप्लाई होता था? एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस आप लोग बनाओगे। मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। तो लेट करें कि मैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ? मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ। लेट करें यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ और इस सिलेंडर को मैं बिल्कुल जो आप लोगों के पास शीट है इसमें ले रहा हूं, इसके बिल्कुल इंट्रैप इसमें कर रहा हूं। अब ये बात आप लोग ज़हन में याद रखेंगे, ये शीट ऐसे रखी हुई है और मैं जो गॉसियन सरफेस बना रहा हूं ना सिलेंडर, वो इसके अंदर से मैं लेके जा रहा हूं। आप समझ लें ये पेज है और पेज के अंदर से मैं सपोज करें इस मार्कर को लेके जा रहा हूं। मैं ये वो गॉसियन सरफेस बना रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके बना लेता हूं। लेट करें मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले ली। ये गॉसियन सरफेस, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ये रेड कलर वाली जो सरफेस मैं बना रहा हूं, ये सरफेस मेरे पास क्या है? ये सरफेस मेरे पास बन गई है एक गॉसियन सरफेस। ये आप लोगों के पास बन गई एक गॉसियन सरफेस, इस पेज के इस थिन शीट के अंदर चली गई और फिर यहां से आगे ये बाहर निकल रही है। मतलब इसकी बैक साइड से ये क्या हो रहा है? ये बाहर निकल रही है और ये बैक साइड से बाहर निकल के यहाँ पे इसका दूसरा एंड आप लोगों के पास आ रहा है। अब ये जो शीट है, इस शीट के अंदर से आप लोग एक सिलेंडर गुजार रहे हो। आप लोग ऐसे कंसिडर करें कि ये जो सिलेंडर है इस शीट के अंदर से आप लोगों के पास गुजरा हुआ है। इसकी एक एज जो है, जो एक एंड है वो ये है, बिल्कुल हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए। एक एरिया इसका ये बना रहा हूं मैं, इसको बिल्कुल शेड कर रहा हूं। ये मेरे पास इसकी आउटर एज आ गया और एक इसका ये आउटर एज आ गया, एक इसका ये आउटर एज आ गया और इस आउटर एज का जो एरिया है वो आप लोगों के पास क्या है? वो ए है। तो इधर भी एरिया क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? मुझे यहां पे पॉइंट पी था, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी, तो मैंने गॉसियन सरफेस बनानी थी। मैंने गॉसियन सरफेस की जगह सिलेंडर रखनी है। सिलेंडर का ये एज 3D है तो गॉसियन सरफेस बन जाएगा। अब मैं इजीली यहाँ पे गॉसेस लॉ क्या कर सकता हूँ? अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है यहां तक? और ये बात आप लोग ध्यान में रखें, ये जो सिलेंडर है ना, ये ज्यूम करें इस पेज के अंदर से गुजरा हुआ है। अब यहाँ पे भी जो एरिया है ना, तो जो पेज के अंदर बिल्कुल जहां पे ये पेज के अंदर से गुजरा है, यहाँ पे भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी आप लोगों के पास क्या है? वो भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? वो ए ही है। अब जरा हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करने से पहले एक चीज आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी आप लोगों के पास जो है वो एरिया बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 एरिया लेने हैं। एक एरिया तो आप लोगों के पास ये बन रहा है, ये आप लोगों के पास ये वाला एरिया है जिसको मैं कहता हूं एंड 1। लेट करें कि मैं इसको कह रहा हूं सिलेंडर की ये एंड 1 आ गई। ये सिलेंडर की दूसरी एंड है तो मैं इसको कहता हूं ये सिलेंडर की जो आप लोगों के पास एंड है वो कौन सी है? ये सेकेंड एंड आपके पास आ गई, दूसरा पोर्शन आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे एरिया आ गया और एक यहाँ पे एरिया आ गया और तीसरा ये जो कर्व एरिया, ये सिलेंडर है, ये जो इसके ऊपर वाला एरिया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर लूँ ना, ये वाला जिसको मैं ब्लू मार्कर से ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास तीसरा एरिया। आप किसी पॉइंट पे ले सकते हैं, आप इधर लें, आप यहाँ पे लें, लेकिन ये जो आपके पास कर्व एरिया है वो तीसरा एरिया है। 3 तरह के आप लोगों के पास क्या है? एरियाज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। एरियाज कितने हैं? 3 एरियाज है। और आप लोगों ने पिछला एक टॉपिक पढ़ा था
कि जब भी आप लोगों के पास 3 डायमेंशन सरफेस हो, जैसे कि ये सिलेंडर की आउटर एज 3 डायमेंशनल है, तो इसका वेक्टर एरिया हमेशा कैसे ड्रॉ करते हैं? लेट करें ना आप लोगों के पास ये एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, ये क्यूब एक आप लोगों के पास क्या है, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है। अब ये क्यूब 3 डायमेंशनल है, तो आप हर एक एज का एरिया, वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर एरिया हमेशा किधर ड्रॉ होगा? आउटवर्ड। वेक्टर एरिया 3 डायमेंशन में इनवर्ड नहीं हो सकता, हर फेस का किधर हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। और अगर आपकी सरफेस, आपकी फिगर, आपकी कोई बॉडी 2 डायमेंशनल में है तो उसका वेक्टर एरिया आपकी मर्जी, आउटवर्ड ले या इनवर्ड ले। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसको बहुत डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहाँ पे कितने एरियाज हैं? यहाँ पे 3 एरिया कंसिडर कर रहा हूं। एक तो ये एरिया सिलेंडर का, और ये एरिया 3 डायमेंशनल एरिया है। यहां से अगर आप लोग देखें तो वेक्टर एरिया किधर बनेगा? वेक्टर एरिया हमेशा 3 डायमेंशन से किधर बनता होता है? आउटवर्ड। यहां से देखें तो वेक्टर एरिया किधर बनेगा? 3 डायमेंशनल एरिया, तो यहां से भी वेक्टर एरिया किधर बनेगा? आउटवर्ड बनेगा। और अगर आप लोग इसको ज्यूम करें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जो भी है, तो आउटवर्ड आप लोग कंसिडर करेंगे, तो ये आप लोगों के पास इसका वेक्टर एरिया बन जाएगा। 3 सर्फेसेस, तीनों के मैंने यहां पे क्या कर दिया? वेक्टर एरिया ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब इस सिलेंडर के ऊपर आप लोग क्या कर लें? गॉस लॉ अप्लाई करें, अप्लाई गॉसेस लॉ। हम लोग यहां पे गॉसेस लॉ को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो गॉसेस लॉ क्या कहता था? द नेट फ्लक्स और द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by E naught टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, दैट इज कैपिटल Q। यहां तक क्लियर है मेरी बात? अब हमने नेट फ्लक्स देखना है ना, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये जो नेट फ्लक्स वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फ्लक्स थ्रू सरफेसेस 1 एंड 1 ले लें, प्लस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू सरफेसेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू आप लोगों के पास जो एरिया आप लोगों के पास एरिया कौन सा? एरिया 3 है। एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, और एक आपके पास जो कॉर्ड एरिया लिया हुआ है, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय आप लोगों ने क्या लिया हुआ है? एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी या फ्री स्पेस। आप लोगों को याद होगा, हमने कूलम्स लॉ में बहुत डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है उसको। चलिए ये 1 जो है ये एंड 1 में ले रहा हूं, ये वाली। तो यहां पे अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूं तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फ्लक्स का फार्मूला होता है E(a)(n)2 आप लोगों के पास क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा, प्लस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? फ्लक्स 2 में E(n)(a) आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा, जो एंड 2 में हो जाएगा ये एंड 1 है, और प्लस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, A(n)(2) आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा 3 इक्वल टू आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक? अब जरा पहली वाली को देखें। पहली वाले में आप लोगों के पास जो एंगल है वो कितने का बन रहा है? एंड 1 में, ये वाली एंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बाहर है। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही आउटवर्ड। रीजन क्या है? आउटवर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर टू दिस सिलेंडर है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, लेकिन है बाहर की तरफ। अब ये बाहर की तरफ है, तो अब यहां पे जो एरिया है उसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एंगल बन रहा है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितने का बन रहा है? यहां पे 0 का। देखिए यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर? पॉजिटिव चार्ज से बाहर होती है, और एरिया भी किधर है? वो बाहर है, तो एंगल कितने का बनेगा? एंगल 0 का बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा? E(a)(n)2 आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ 0 डिग्री इधर। अब सेकंड पे आ जाए तो सेकंड में क्या हो जाएगा? E(a). अब यहां पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, वेक्टर एरिया बाहर की तरफ है, तो फिर जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी किधर है? इससे वो भी बाहर की तरफ है। अगेन एंगल कितने का बन रहा है? 0 डिग्री का। तो यहां पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस ऑफ आप लोगों के पास आ जाएगा 0 डिग्री प्लस। अब जो कर्व सरफेस है उसमें देखें वेक्टर एरिया किधर बन रहा है? वेक्टर एरिया जा रहा है ऊपर, ये अपवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? वो तो ऐसे जा रही है। दोनों के दरमियान एंगल कितने का बन रहा है? 90 का। देखिए यहां पे एरिया आपका कर्व सरफेस से ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे है, ये एरिया वेक्टर एरिया, तो ये एंगल कितने का बनेगा? 90 का। तो कॉस ऑफ आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? E(a)(n)2 आप लोगों के पास हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है। ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0। तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? E(a)(n)2 आप लोगों के पास कॉस ऑफ 0 1 प्लस E(a) कॉस ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 1 प्लस ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको फर्दर मोर यहां पे लिखूं
तो मैं कैसे लिख सकता हूं, EA प्लस EA, तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन विल बिकम 2 टाइम ऑफ EA इज इक्वल टू, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब अगर जरा बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएं और यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो आप लोगों को पता था सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर थी, वो आप लोगों के पास बराबर थी Q बाय A। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2EA इज इक्वल टू, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर थी, ये बराबर थी Q डिवाइडेड बाय A के। तो जरा Q की वैल्यू निकालें तो Q किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा टाइम ऑफ A। तो यहाँ पे वैल्यू आप लोग लिखें, सिग्मा टाइम ऑफ A डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। दिस A विल बी कैंसिल आउट विद दिस वन, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2 टाइम ऑफ E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए E की, तो आप लोगों के पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये बस याद कर लें कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। इंडिपेंडेंट, मैं लिख लेता हूं, इंडिपेंडेंट upon the distance, independent upon the distance from sheet of charge। शीट ऑफ चार्ज से जो डिस्टेंस होता है 2 सेंटीमीटर से 0.2 सेंटीमीटर दे 4, उस पर ये डिपेंड ही नहीं करेगी, इट विल जस्ट डिपेंड अपॉन दिस सिग्मा साइन। सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगी। अब यहां पे एक और चीज देखें, ये जो सिग्मा होता है ना, ये आप लोगों के पास ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव भी आ सकता है और ये नेगेटिव भी आ सकता है। रीजन क्या है, अगर तो सिग्मा आपके पास, इफ दिस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, तो सिग्मा कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब चार्जेस आप लोग क्या करोगे, जो चार्जेस स्प्रिंकल किए हुए हैं वो आप लोगों के पास क्या होंगे, वो फिर पॉजिटिव होंगे। यार जब शीट में पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किए हुए हैं तो उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर आप लोगों के पास ये जो सिग्मा है वो नेगेटिव हो, मतलब लेस देन 0 हो, तो इसका मतलब है जो चार्ज आप लोगों ने वहां पे कंसंट्रेट किए हुए रखे हुए हैं, वो आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने यहाँ पे स्प्रिंकल किए होते हैं, वो आप लोगों के पास क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। अब एक और मजे की बात देखें, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये स्केलर फॉर्म है। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर इसको मैं ऐसे यहां पे लिखूं तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी, वो आ जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। वेयर दिस n जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो आप लोगों के पास, अब देखिए इस सिलेंडर के अलावा होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, नॉर्मल टू द प्लेन। ये बात हमेशा याद रखें। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अवे हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, टुवर्ड द प्लेन। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो E की डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी, वो आप लोगों के पास हो जाएगी अवे फ्रॉम शीट, ये शीट से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। और अगर ये नेगेटिव है तो आप लोगों के पास इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, टुवर्ड द, आप लोगों के पास वैल्यू किधर आ जाएगी, शीट आ जाएगी। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। लेकिन याद रखिए कि जो शीट ऑफ चार्ज है वो बहुत पतली है, थिन है, और जिस डिस्टेंस पे वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, वो डिस्टेंस उस साइज ऑफ द जो शीट है उससे बहुत ज्यादा कम है। दीज टू आर द बेसिक कंडीशन जिसकी बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फाइंड आउट की, और हमें जो कंक्लूजन मिली वो क्या मिली कि जिस पॉइंट पे मर्जी आप लोग ये डिस्टेंस कम करें ज्यादा करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती होती है तो सिर्फ आप लोगों के पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी पे यहाँ पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। इफ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज तो ये आउटवर्ड हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, और नेगेटिव की जो डायरेक्शन है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, वो आप लोगों के पास इनवर्ड हो जाएगी। लेकिन उस शीट के, ये देखिए यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शीट मैंने जो रखी हुई है ना, ये ऐसे रखी हुई है, और जो आप लोगों ने सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है ना, जो फॉर्म ऑफ सिलेंडर, वो ऐसे रखा हुआ है, इसके अंदर से घुसाया हुआ है। इसके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अराउंड है। ये जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ना एक्सियल क्वांटिटी, ये चीज वही है। इस एक्सिस, वहां पे हम लोग बात करते थे एक्सिस ऑफ रोटेशन की, जब आप किसी चीज को रोटेट करते थे। यहां में भी शीट के अंदर में मैंने गॉसियन सरफेस जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में बनाई हुई है। तो अब आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी
वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल टू द प्लेन। बस ये चीज आप लोग याद रखें, इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड हो जाएगी, अवे हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज आप लोगों ने यहाँ पे स्प्रिंकल किया हो तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये इनवर्ड आ जाएगा।